गर्मियां शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर समेत गुरुग्राम में भी आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। बीती रात भी गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी भीषण आग लगी कि 10 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी सैकड़ों दमकल कर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया में किस चीज में लगी है ये भीषण आग, जिस पर 10 घंटे से काबू नहीं पाया जा सका है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गर्मियों की अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं आगजनी की बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। 2 सप्ताह पहले गुरुग्राम के केओडी में यानी कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आग लगने की घटना हुई। पिछले सप्ताह गुरुग्राम के बसई चौक पर दर्जनों झुग्गियां वहां पर जल गई। उसके बाद अब गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव के इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयर हाउस में अचानक आग लग गई। ये आग बीती रात तकरीबन 11:30 बजे लगी और आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास जो बनी और वेयर हाउसेज हैं, गोडाउन हैं, उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। और ये आग इतनी ज्यादा फैल गई है कि केवल गुरुग्राम दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं, बल्कि पड़ोसी जिले झज्जर और नूंह से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। दर्जनों फायर गाड़ियां और सैकड़ों फायर कर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये आग 10 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक ये आग धधक रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये पूरे वेयर हाउस बने हुए हैं और वेयर हाउस टीन शेड से बनाए जाते हैं। इनके अंदर सारा ज्वलनशील पदार्थ था, यानी कि कपड़े, परफ्यूम, जूते, लेदर का सामान, वो सारा सामान। और उसमें जब आग पकड़ी उसके बाद जो टीन शेड है वो गर्म होकर पिघलकर उन कपड़ों के ऊपर गिर गई और वो आग बुझ नहीं पा रही है क्योंकि टीन शेड उन कपड़ों के ऊपर पड़े हुए हैं, इसीलिए आग रह रहकर धधक रही है। इतना ही नहीं, इस वेयर हाउस में आग लगने की वजह से आसपास जो बने हुए और स्ट्रक्चर हैं वो भी इस आग की चपेट में आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक शराब का गोडाउन भी इस आग की चपेट में आया है। प्यूमा कंपनी का भी जो वेयर हाउस है यहां पर बना हुआ है वो भी इस आग की चपेट में आया है और लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट के कारण ये आगजनी की घटना हुई है, लेकिन फिर भी पूरी जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस वेयर हाउस में आग कैसे लगी है। गनीमत यह रही कि अभी तक इस पूरे हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। आइए आपको सुनवाते हैं दमकल विभाग के अधिकारियों की, गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों की, और इसके अलावा जो वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। भाई आग लगी है गोदाम में। अच्छा। और 11:49 का टाइम था। अच्छा। सारी गाड़ियां हमने बुला ली। किस चीज का गोदाम है ये? गोदाम का पता लगा बाद में क्या दिक्कत। अच्छा, कितनी गाड़ियां मंगाई है? कहाँ से? पूरे गुरुग्राम की, पूरे गुरुग्राम की? दफ्तर से, नूह से, सबसे मंगाई है। कितनी गाड़ियां? लगभग 10 से ज्यादा। 20, कम से कम 15-20 गाड़ियां हैं। अभी कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं। आग की सूचना आई थी यहाँ और मौके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया। फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी हैं। 4-5 गाड़ियाँ खाली होकर जा चुकी हैं। कुल कितनी गाड़ियां इस समय लगी हुई है? 4-5 गाड़ी तो मौके पर मौजूद है, 4 गाड़ी खाली होकर जा रही है। अच्छा, कोई कैजुअलिटी तो नहीं है ना? अभी तक इंसान की कोई कैजुअलिटी नहीं है। बाकी कंपनी में तो आर्थिक नुकसान है भाई। नुकसान जब ये क्या, किस चीज की कंपनी है? सर ये बियर हाउस है और प्लस ये पूमा कंपनी है, प्लस अपना ये दारू का गोदाम है भीम वाइन ग्लोबल। कुल कितने यहाँ पे कंपनी है? यहाँ सर कम से कम 3 है सर। अच्छा, आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो? सर सिक्योरिटी गार्ड के हूँ सर। अच्छा, इसमें क्या क्या, इस वेयर हाउस में क्या क्या रखा जाता है? सर इसमें जूता चप्पल ये कपड़े वपड़े रखा जाता है, सारा परफ्यूम परफ्यूम वगैरह जो भी है सारा सामान, XYZ तक का सामान ऑनलाइन जो आता है इसके अंदर रखा जाता है। फ्लिपकार्ट का है क्या? फ्लिपकार्ट नहीं, पूमा है और बीवा है सर। अच्छा, प्यूमा का है। हाँ जी सर। और इसके साथ दारू का ठेका भी है? दारू का ठेका नहीं, दारू गोदाम है सर। दारू का गोदाम? हाँ जी। हर साल जब भी गर्मी का सीजन आता है तो इस तरह की आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। इसीलिए इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए केवल एहतियाती है जो आपको बचा सकती है। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर के आसपास ना रखें जहां पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। अब देखना होगा तीनों जिले, गुरुग्राम, नूंह और झज्जर जिले की जो फायर टीमें हैं वो कितना जल्द इस आग पर काबू पाती है और इस आग लगने की घटना की असल वजह जांच में क्या निकलकर सामने आती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।